बिल्कुल प्लेन चार्ट है, कुछ भी उसके ऊपर लगा हुआ नहीं है। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मंथ एंड भी होने वाला है, वीक अगला जो है ना ऑलमोस्ट बिल्कुल उसके करीब होगा, और मंथली कैंडल जो है वो अगले वीक में क्लोज होगी, इस वीक में नहीं। लेकिन फिर भी उसकी जो एक रिजेक्शन है जो कि हमें पिछले 3-4 मंथ से नज़र आ रही है, आपने देखा ये वाली रिजेक्शन, फिर ये वाली, फिर उसके बाद डोजी बनी, फिर उसके बाद अभी फिर रिजेक्शन आ रही है। और अब ये इसकी जो क्लोजिंग है वो अगर फिर इसी तरह से बीरिश में हो जाती है, नीचे ये रेड कैंडल बन जाती है मंथली कैंडल, तो फिर एक लॉन्ग जो है ना वो सेलिंग स्टार्ट हो सकती है 2050 की तरफ। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा दरमियान में रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा फंडामेंटली डाटा भी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ऐसे लेवल्स भी हैं कि वो सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मंथली इस तरह की क्लोजिंग इस मंथ में हो जाए और ये बीरिश कैंडल क्लोज हो जाए, उसकी रीज़न क्या है, क्यों ये बात मैं कर रहा हूँ। एक तो आपकी जो रिजेक्शन है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी रिजेक्शंस आ रही हैं। आप अगर पिछले भी मंथ में कहीं पे देखें तो इस तरह की कोई रिजेक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही रिजेक्शन थी। अदरवाइज नीचे जो है ना वो आप देखें बड़ी शेडोज हैं, बड़े विक हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें इस प्राइस के ऊपर ऊपर बड़े शेडो बड़े विक बन रहे हैं। और लास्ट जो हमारा मंथ है वो डोजी भी क्लोज हुआ था। और अगर ये बीरिश क्लोज होता है इस मंथ में तो मार्केट जो है ना वो सेलिंग प्रेशर में आ सकती है। अच्छा, उसके बाद हम वीकली देखते हैं। ये मंथली कैंडल्स देख के ट्रेड नहीं होती है, ये जस्ट हम एक अपना जो है ना वो एनालिसिस देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अच्छा, इसको लाइन चार्ट कर लेते हैं। लाइन चार्ट में अगर आप इसको लाइंस ड्रा कर लें, लाइन चार्ट का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो क्लोजिंग प्राइसेस है ना वो आपको नज़र आ रही होती हैं कि क्लोजिंग प्राइसेस में कौन कौन सा जो ना वो लेवल है। तो लाइन चार्ट में हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं ये। और अगर सेम लाइन अगर आप नीचे भी लगाओगे तो ये वाली प्राइस है, बल्कि इसके नीचे आप ये वाला क्लोजिंग लगा लो 2292। तो ये ऐसी प्राइसेस हैं, ये ऐसी रेंज है जिसके अंदर मार्केट काफ़ी टाइम से घूम रही है। और जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं आती है, इस रेंज से बाहर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मार्केट की जो सिचुएशन है वो ऐसे ही रहेगी कि इसी रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा देर तक रुक सकती है, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग था मार्केट के अंदर। और अब जो है ना इस एरिया को इसने पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड टाइम रिजेक्शन आ रही है। और ये है 24-15 24-20 वाला एरिया, इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। और नीचे अगर देखा जाए तो 2292 का एरिया है, इसके नीचे भी कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। और ये बार बार इन एरिया से ऊपर रेजिस्टेंस ले रही है और इस एरिया से ये सपोर्ट ले रही है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है और रेजिस्टेंस भी आप देख रहे हो कि इस एरिया से मार्केट ने निकलने की कोशिश की है, लेकिन वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो इसके अगेन अंदर हो गई है। तो इसमें एक साइन हमें मिल रहा है, वो है बीरिश का, कि मार्केट अगले वीक में गिर सकती है, सेलिंग प्रेशर में आ सकती है कम अज़ कम यहाँ तक। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये 2292 की तरफ भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन हमें मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ें वाजह हो जाएंगी। वीकली के हिसाब से हमारी ये एक बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर मार्केट है, और इस टाइम मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है और एक रिजेक्शन ले रही है। और इस हिसाब से देखा जाए तो सेलिंग प्रेशर में आ सकती है मार्केट, ठीक है। ये दोबारा से वही वो क्लोजिंग इसकी आ चुकी है। अच्छा, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया और ये इसने हाई लगाया। अब इसका फेब लेवल भी लगा लेते हैं कि अगर एक ये समझा जाए कि रिट्रेसमेंट लेती है तो कहाँ तक रिट्रेस हो सकती है। सबसे पहला जो हमारा लेवल है ना वो 2388 यानी कि 2390 वाला एरिया है। और ये वैसे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम इसको मज़ीद जो है ना वो अच्छा बना लेंगे। तो दूसरा है 2365, तो ये हमारा गोल्डन जोन है जिसके अंदर से जो है ना वो मार्केट का एक अगर रिट्रेसमेंट भी देखा जाए कि अगर मार्केट ने इससे ऊपर जाना है तो इस जगह पे अगर होल्ड करती है तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो सकती है। अगर क्लोजिंग इससे ऊपर दे दे, 24-15 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो देन फिर ये वाला हाई और फिर इसके ऊपर दोबारा से एक नया हाई स्टार्ट होना
जो है ना वो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा उसका एक बुलेट जो पीछे से चलती आ रही एक प्रेशर, वो मार्केट दोबारा से बुलेट स्ट्रक्चर में जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हुआ ही है कि इस रेंज से बाहर निकली तो है डेली के चार्ट के अंदर, लेकिन दोबारा से क्लोजिंग इसके अंदर हो चुकी है। वीकली क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी तक भी उसी रेंज के अंदर है। ठीक है, तो अब हमने देखना ये है कि यहाँ से किस साइड पे हम वो ले सकते हैं। जो वीकली हमने देखा वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर है और बेरिश स्ट्रक्चर के ऊपर है। अब इसमें ये वाला एक लास्ट एरिया है 2360 का, अगर तो ये यहाँ पे होल्ड कर ले, यानी कि 2390 से नीचे ना आए और मजीद नीचे आती है तो 2360 लास्ट पॉइंट है। अगर इस एरिया से नीचे नहीं आती तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर ये इन एरिया को ब्रेक कर देती है और नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर ये अपने दोबारा से हाई लो को टेस्ट करेगी, जो कि 2290 का रेंज बनता है। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो 2390 है, 2390, और फिर 2360 उसके बाद वाला लेवल है। इसको अगर हम H4 में देखेंगे तो मज़ीद हमें चीज़ें जो है ना वो वाज़ह नज़र आ जाएंगी। अब हमें कौन कौन सा बुलिश वाला एरिया है, कहाँ कहाँ से बाइंग हो सकती है, वो एक तो बाइंग मैंने आपको बताया कि इसी जगह पे हो सकती है, और ये पूरे का पूरा ये वाला जोन है। ये यहाँ पे मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया था, अब इसको रीटेस्ट कर रही है, और इसको रीटेस्ट करने के बाद अगर होल्ड करती है तो यहाँ से दोबारा बुलिश हो सकती है। वीकली में सिर्फ एक बेरिश का साइन है, अदरवाइज ये बुलिश में ही मार्केट है, डेली में भी H4 में भी। और उसके बाद वाला जो एरिया ना वो ये है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ और जिस हिसाब से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक पूरा जो है ना वो जोन है, यहाँ से लेकर 2365 से लेकर 2355 तक। तो अगर तो मार्केट इसी जगह पे रहती है तो यहीं से बाइंग हो सकती है। ठीक है, नीचे आती है तो फिर हम 2390 से लेकर 2360 तक सेलिंग में देख सकते हैं इसको, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर बाइंग हो सकती है। ये दो बाइंग एरिया हैं। अगर इससे निकल जाए तो अब सेलिंग कौन सा हो सकता है, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी परमानेंट, और वो हो जाएगी 2290 तक कम से कम सेलिंग आ सकती है, यानी कि जो वीकली का लो है ना वो दोबारा टेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब बाइंग ये वाला बाइंग एरिया है, ठीक है, और ये वाला बाइंग एरिया यानी कि 2360 और 2390 ये दोनों बाइंग जोन है। सेलिंग जोन कौन से हैं? सेलिंग जोन अगर 2350 से नीचे क्लोजिंग दे दे, 2355 से नीचे क्लोजिंग दे दे तो देन यहाँ से सेलिंग हो सकती है। इस जोन से नीचे यहाँ से सेल है अगर ये नीचे ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है। और दूसरा ये है कि इस जगह पे अगर आपको मिलती है, यानी कि 2450 पे दोबारा मार्केट अगर आपको मिलती है, यानी कि यहाँ से हम बाइंग करते हैं, अगर ये होल्ड करे तो अगर इस एरिया के ऊपर दोबारा से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई तो यहाँ से फिर सेलिंग आ सकती है। तो ये 2450 और 2350 से जो है ना वो सेलिंग देख सकते हैं आप। अगर 2350 से नीचे क्लोजिंग दे दे यहाँ पे या 2450 पे जाए तो सेलिंग है, अदरवाइज ये दोनों बाइंग जोन है। यानी कि अगर इस जगह पे होल्ड करे तो बाइंग यहाँ से ही बाइंग है कम से कम यहाँ तक 2450 तक, और अगर नीचे आती है तो यहाँ से बाइंग है 2450 तक। 2450 तक तो बाइंग को आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये एक पूरे का पूरा मैंने आपको पूरे वीक का एक स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह की जो मूवमेंट है ना वो हो सकती है।